तो पिछले 3 क्लास हमने ले लिए। 3 क्लास में आपके ठोस अवस्था का पूरा पदार्थ की अवस्था, ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुण और ठोस अवस्था के उनके वर्गीकरण वर्गीकरण में आप देख लिए हैं। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजी ठोस। इतना को हमने 2 लेक्चर में देखे। 2 लेक्चर के बाद फिर कल के लेक्चर में क्या पढ़े हमने? यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल की पैरामीटर्स क्या होती हैं, और कितने प्रकार के यूनिट सेल हैं, और अवयवी कणों को अवयवी कण जो निकालते हैं तो निकालने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल में कितने प्रकार के अवयवी कण की सहभागिता होती है, बॉडी सेंट्रेट सेल में, फेस सेंट्रेट सेल में और इंड सेंट्रेट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो आज आप लोगों की टॉपिक है लेटिस क्रिस्टल। क्रिस्टल जालक जालक के बिन संबंध में आप लोगों का आज का टॉपिक है। आज पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। आज का आपका क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ लिए परिभाषा कि क्रिस्टल जालक होता क्या है। परिभाषा पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। इनके कुछ अभिलक्षण हैं, किसके? क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। अभिलक्षण के बाद इनको पढ़ेंगे, इनके प्रकार पढ़ेंगे। क्रिस्टल जालक के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में आपको 3 प्रकार का मिलेगा। एक विमीय क्रिस्टल जालक, एक विमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक और अंत में त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। ओके, इन 3 प्रकार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल जालक हमारा मेन टॉपिक हो गया। इनके क्या परिभाषा होते हैं, क्या इनके कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं और इनके टाइप्स है। 1 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो को आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को दोबारा खोल के आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो पहले आते हैं हम परिभाषा में। फर्स्ट पॉइंट परिभाषा में आते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको। फर्स्ट पॉइंट है परिभाषा। परिभाषा क्या है? त्रिविम अवस्था में, त्रिविम किसको बोलेंगे? मतलब जिसमें तीन विमा होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई या मोटाई, कोई 3 होना चाहिए। तो त्रिविम जालक में उसकी अणु, परमाणु अथवा आयन की ज्यामितीय व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम अवस्था में, त्रिविम जालक में क्या हो जाएगा? त्रिविम अवस्था में, त्रिविम मतलब त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल। तो त्रिविम अवस्था में उनके अणु, परमाणु या आयन जिसे भी मिलके, पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, जो भी क्रिस्टल जालक होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बना होता है? अवयवी कणों से मिलकर होता है। तो अवयवी कण होते क्या है? अवयवी कण या तो अणु से मिलकर बनता है, या परमाणु से मिलकर बनता है, या तो आयन से मिलकर बनते हैं। तो उसी के एक निश्चित ज्यामितीय संरचना को ही क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। लिख लेते हैं, त्रिविम अवस्था में या त्रिविम आकाश में, त्रिविम त्रिविम आकाश में अणु, परमाणु
अणु, परमाणु अथवा आयन की की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था को ज्यामिति निश्चित ज्यामिति व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम आकाश में अणु, परमाणु अथवा आयन की एक निश्चित जियोमेट्री स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं और साथ साथ आप कॉपी पेन निकाल के अगर लिख रहे होंगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। या कभी कभी कुछ काम करते करते पढ़ाई अगर आप लोग करते होंगे तो वीडियो को रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आप दोबारा देख सकते हैं कि उतना समय नहीं लिखते। अब इनके देखेंगे अभिलक्षण, सेकंड पॉइंट में आ जाएंगे इसके अभिलक्षण। अभिलक्षण अभिलक्षण में फर्स्ट पॉइंट आ जाएंगे, अवयवी कणों को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आवाज सुनाई दे रहा है? क्लियर? हेलो, समझ में आ रहा है वीडियो? हाँ, तो देखो ये एक क्रिस्टल है, ऐसे ही बहुत सारे मिल के बना रहता है, इसको एक क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये कहलाते हैं क्या? क्रिस्टल जालक। ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल जालक। इसी को अभी परिभाषा हम लिखेंगे, एक पॉइंट को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। लेटिव पॉइंट, ये तो क्रिस्टल जालक पूरा हो गया, ये वाला हो जाएगा जालक बिंदु, लेटिव पॉइंट, जालक बिंदु बोलते हैं। ठीक, तो क्रिस्टल अवयवी कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। तो पहला पॉइंट यही हो गया, अवयवी कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। अवयवी कण को एक बिंदु द्वारा अवयवी कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। ओके, एक तो ये हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट, प्रत्येक बिंदु एक अभिकण को दर्शाता है। जितने भी बिंदु हैं ये क्या है? एक अवयवी कण को दर्शाता है। प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु एक अवयवी अवयवी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को दर्शाता है। दर्शाता है। ओके, नाउ थर्ड, प्रत्येक जालक बिंदु को एक सीधी रेखा द्वारा क्या करते हैं? जोड़ा जाता है। एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, जो ज्यामिति को, इनकी स्ट्रक्चर को, ज्यामिति को, बनावट को, संरचना को क्या करती है? व्यक्त करते हैं। ये जालक बिंदु हो गया, ये जो पॉइंट है वो जालक बिंदु हो गया। और जालक बिंदु को एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, जिससे इनकी ज्यामिति की पुष्टि होती है। प्रत्येक अवयवी कण को या प्रत्येक जालक बिंदु को प्रत्येक जालक बिंदु प्रत्येक जालक बिंदु को एक सीधी रेखा
द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, जिससे जो उसकी ज्यामिति को व्यक्त करती है। तो लिख लेते हैं, जो उसकी ज्यामिति को, जो उसकी ज्यामिति को व्यक्त करते हैं। ये कुछ इनके सिम्टम हो गए, अभिलक्षण। अवयवी कणों को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिसे जालक बिंदु कहते हैं। प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को दर्शाता है। ये प्रत्येक अवयवी कण को क्या बोलेंगे, एक जालक बिंदु। और ये दोनों पॉइंट लगभग लगभग सेम लग रहा होगा आपको, है ना। प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को दर्शाता है। अब प्रत्येक जालक बिंदु को एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है जो उसकी ज्यामिति को व्यक्त करती है। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं इनके तीसरे पॉइंट में, प्रकार में। प्रकार में इनके 3 प्रकार देखे हैं हमने। कौन कौन सा? एक विमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक, 3 विमीय क्रिस्टल जालक। ओके, तो पहला पॉइंट में आ जाते हैं इनके प्रकार में, एक विमीय क्रिस्टल जालक। प्रकार, एक साइंटिस्ट है, हाय, हाय बाय वाला हाय नहीं है, ये नाम है हाय। हाय के अनुसार एक साइंटिस्ट है, हाय नहीं, इनको 3 भागों में बांटा गया। तो हाय के अनुसार क्रिस्टल जालक को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हाय के अनुसार, हाय के अनुसार क्रिस्टल जालक को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, किया गया है। ओके, नाउ फर्स्ट, 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस, एक विमीय क्रिस्टल जालक, एक विमीय क्रिस्टल जालक। ओके, एक विमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है? जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति एक सीधी रेखा में होती है। एक विमीय बोलने का मतलब क्या है? या तो लंबाई होगा, या तो चौड़ाई होगा, या तो मोटाई होगा, या तो गहराई होगा, या तो ऊंचाई होगा, मतलब एक ही दिशा में होगा। तो इनके अवयवी कण एक सीधी रेखा में जब होती है, एक सीधी रेखा में, जिसको क्या बोलेंगे, एक विमीय क्रिस्टल जालक। ओके, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन बोलते हैं इसको, पुनरावृत्ति एक सीधी रेखा में होती है, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में होती है। जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक सीधी रेखा में होती है तो इसे एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इसे एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं, एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये ऐसा रहेगा। ये क्या है? जालक बिंदु, जालक बिंदु, या इसी को अवयवी कण भी बोलते हैं। तो यही है, अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक सीधी रेखा में होती है तो इसे एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये हो गया आपका एक विमीय। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको तो मेन सिलेबस में पढ़ना है द्विविमीय और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। आपके सिलेबस में मैं भेज चुका हूँ, स्टडी मटेरियल में सभी लोग देख लेना सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। पिछले साल का सिलेबस है, कोरोना काल में कुछ डिडक्शन किए थे आपके सिलेबस को, इस साल भी वही रहेगा, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं कि एक भी पॉइंट आपका सिलेबस का छूटना नहीं चाहिए।
आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, लगभग हर यूनिट आपका 8 से 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका चौथा लेक्चर है। ये मान के चलिए कि लगभग आधे हो गए, फिर 4 या 5 लेक्चर में आपका ये ठोस अवस्था रसायन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप अपने सिलेबस को तीसरे लाइन को देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा द्विविमीय तथा त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की इकाई फेल, ऐसे करके आपको मिलेगा। तो अब उस वाला पॉइंट में आते हैं, इसके सेकंड टाइप होंगे हो जाएंगे द्विविमीय क्रिस्टल जालक। ओके, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। जुड़ना सभी लोग, और एक दूसरे को भी जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोगों को इस टाइप से पढ़ा रहे हैं ना, वो ऑफलाइन मोड में है, ये मान के चलिए। आप लोग पूरा साथ में नोट्स बना रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ज़्यादा प्रिफर करना नोट्स बनाने को, ताकि आप पढ़ते पढ़ते समय उसको कंटिन्यूअस में आपका नोट्स बनता जाएगा। और जो हम लिख रहे हैं वो किताब किताब को ही देख के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि किताब को ही पढ़ा रहे हैं, उसको हम सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं कि सरल शब्दों में अ, आप जितना आपको चाहिए एक बोर्ड एग्जाम में वो आपका सफिशियंट रहेगा। इसका दूसरा में आते हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक। द्वि द्विविमीय क्रिस्टल जालक। द्विविमीय क्रिस्टल जालक। द्विविमीय नाम से ही स्पष्ट है। द्विविमीय बोलने का मतलब क्या है? जब दो विमा हो, दो विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई हो। एक फर्श या समतल सतह की आप कंपेयर करो, समतल सतह को आप गेस करके देखो, समतल सतह में कैसे होंगे? लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगे, ठीक। जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति किसी तल में होती है, किसी तल में होती है, तो उसे द्विविमीय जालक कहते हैं। जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति किसी तल में होती है, किसी तल में होती है, तो उसे द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब इसको किस प्रकार से दर्शाएं? ये लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गया। ये आपका हो गया द्विविमीय क्रिस्टल जालक, जिसमें लंबाई भी हो गया और चौड़ाई भी हो गया। ये क्या कहलाएगा? लेटिस पॉइंट। ओके, तो ये हो गया आपका अब द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अब इनके द्विविमीय क्रिस्टल जालक कुल 5 प्रकार के होते हैं। द्विविमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक कुल 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पसीना निकल रहा है बहुत। द्विविमीय क्रिस्टल जालक, एक तरफ लिख लेते हैं जालक और दूसरी तरफ डाल देते हैं यूनिट सेल, एकक सेल। उसमें मतलब इस प्रकार के पांचों जालक में 1 2 3 4 और 5, पांचों जालक में इकाई सेल क्या होगा? इकाई सेल। इकाई सेल क्या होता है कल के लेक्चर में पढ़े हैं। ओके, तो पहला वर्गाकार।
इनकी इकाई इकाई फेल वर्गाकार ही होगा। ओके, दूसरा होगा चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजा ऐसे लिखेंगे, हाँ चतुर्भुजाकार, इनका भी होगा चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार। ओके, आयताकार, आयताकार, तो इनका क्या हो जाएगा, आयताकार ही होगा, आयताकार। ओके, षटकोणीय, षटकोणीय, षटकोणी में क्या होगा, 60 अंश वाला लंबाक्ष या एक्सिस, 60 अंश वाला, हिंदी में लंबाक्ष बोलते हैं, लंबाक्ष है, लंबाक्ष देख लेना। समलंबाक्ष, समलंबाक्ष, समलंबाक्ष क्या होगा, आयत में एक मध्य बिंदु, आयत में एक मध्य बिंदु रहेगा। ये द्विविमीय क्रिस्टल जालक ये निम्न 5 प्रकार के होते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। इसमें त्रिविमीय में क्या पढ़ेंगे, जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति, पहले वाला में एक विमीय क्या था, एक सीधी रेखा में था, द्विविमीय में क्या है, किसी तल में होती है, त्रिविमीय में क्या होगा, त्रिविम आकाश में होगा। त्रिविम आकाश मतलब क्या होगा, उसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी होगा। ओके, ठीक है। नाउ थर्ड, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति, जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति त्रिविम आकाश में होती है, जब अवयवी, जब अवयवी कण की, जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति त्रिविम आकाश में होती है, 3 डायमेंशनल में, त्रिविम आकाश में होती है, त्रिविम आकाश में होती है, तो उसे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं, तो उसे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, इसी में फिर से लिखना पैराग्राफ छोड़ के, त्रिविमीय जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में, त्रिविमीय क्रिस्टल, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में इकाई सेल की पहचान, इकाई सेल की, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में इकाई सेल की पहचान उसकी भुजा, उसकी भुजा, भुजा क्या रहेंगे, कल बताया हूं इकाई सेल की पैरामीटर में, ए बी सी, तथा इनके मध्य बंध कोण, तथा इनके मध्य बंध कोण, बंध कोण क्या रहेगा, अल्फा, बीटा और गामा, उसकी पहचान, उसकी भुजा ए बी सी तथा इसके मध्य बंध कोण अल्फा, बीटा, गामा, जिसे सेल पैरामीटर कहते हैं, जिसे
फेल पैरामीटर कहते हैं। इकाई फेल पैरामीटर इसी को कल पढ़ाए हैं। और भी इसके आधार पर कुल 7 प्रकार के होते हैं। ठीक होते हैं के आधार पर, ये मतलब इसके इसके आधार पर 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। और याद रखना क्रिस्टल जालक को, ये क्रिस्टल जालक को ब्रेविस जालक भी बोलते हैं। ब्रेविस ब्रेविस जालक भी कहते हैं। ओके, ये क्रिस्टल जालक को ब्रेविस जालक के नाम से भी जाना जाता है। और इसी 7 प्रकार को, ये तो सामान्य पद्धति में 7 प्रकार के हो गए, लेकिन ब्रेविस ने इसको 14 प्रकार के बताया है। 14 प्रकार हम देख लेंगे, 7 प्रकार भी देख लेंगे और 7 में ही छुपा हुआ है 14 प्रकार, उसको भी देख लेंगे इसके बाद में। ओके, ये आपका हो गया त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति त्रिविम आकाश में होती है, जब अवयवी कण की पुनरावृत्ति त्रिविम आकाश में होती है तो उसे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में इकाई फेल की पहचान उसकी भुजा, उसकी मतलब इकाई फेल की भुजा ए बी सी तथा इनके मध्य बंध कोण अल्फा बीटा गामा, जिसे फेल पैरामीटर कहते हैं, इसके आधार पर 7 प्रकार के होते हैं। ओके, ठीक है, मिटा रहा हूं। तो पहला प्रकार आते हैं क्यूबिक। पहला क्या हो जाएगा? क्यूबिक, घनीय। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके भुजाओं की लंबाई, ये 3 प्रकार के होते हैं। ओके, एक मिनट, ऐसा लिख लो, इसमें सभी भुजाएं समान, इसमें सभी भुजाएं समान तथा बंध कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है। ओके, जैसे चित्र भी बना लेते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन सा 3, इसको भी देख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक है तो आपको क्यूब ही बनाना है। और तीनों भुजा क्या होते हैं? इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। याद रखना, इसमें सभी भुजाएं क्या होते हैं? समान होते हैं। मेरे से कहीं गड़बड़ भी बन गया तो आप लोग इसको क्या कर लेना, बना लेना। तीनों प्रकार को लिख देते हैं पहले, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 देखते हैं। ये आपका हो गया क्रिस्टल। कल इन तीनों प्रकार को हम पढ़ चुके हैं। ये बोला था ना कि क्रिस्टल बहुत सारा बनेगा, आप लोग बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, खराब मत बनाना। सांप से भी खेलते हो वैसे लूडो है, ये मान के चलिए। ये होगा आपके 3 प्रकार के
क्रिस्टल, लेकिन ये तो सेम दिख रहा होगा आपको। तो इसमें एक होगा सिंपल, सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक, सिंपल क्यूब। फिर ये बॉडी सेंट्रल क्यूब, यहाँ पे एक बीच में बॉडी सेंट्रल रहेगा, बॉडी सेंट्रल। और ये फेस सेंट्रेड। तब फेस सेंट्रेड में कितना रहेगा, यहाँ पे सभी फेस में एक एक रहेगा। इस ऊपर के लिए ये, नीचे फेस के लिए ये, दाया फेस के लिए ये, बाया फेस के लिए, और एक आगे ये पीछे के लिए, और ये आगे के लिए। ये फेस सेंट्रेड में छह फेस, तो छह होगा फेस सेंट्रेड। फेस सेंट्रेड आपको शॉर्ट कट में आपको फार्मूला भी बता देता हूँ। ए बराबर बी बराबर, यहाँ ऐसे करके लिख लेना, यहाँ ए बराबर बी बराबर सी। इसका मतलब क्या है, भुजा। इसमें तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला भी ए ही रहेगा, और ये वाला भी ए ही रहेगा, और ये वाला भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा। इसका बोलने का मतलब क्या है, घन। तो घन में तीनों भुजा तो बराबर होंगे, तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगे, बराबर। और ए किसके बराबर है, बी, और बी किसके बराबर है, सी। तथा ये तो भुजा हो गया। तथा बंध कोण, बंध कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होगा, 90 अंश। किसी को भी आप देख लो लूडो में, जिधर को भी आप पलटा के देख लो, उसमें सभी क्या होंगे, 90 अंश ही होंगे। आप इतने से ही आप परिभाषा लिख सकते हो, ये इतना इतना आपको याद करना पड़ेगा और आप परिभाषा लिख सकते हो। ये तीन प्रकार के होते हैं, तीनों को हम कल पढ़ चुके हैं, ये भी करके निकालना, सिंपल क्यूबिक को भी, बॉडी सेंटर क्यूबिक को भी, अब फेस सेंट्रेड क्यूबिक को भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें यही को देख क्या बता सकती हो, एबीसी क्या है, घन की भुजा है, तो इसमें सभी भुजाएं समान तथा इसके बंध कोण 90 अंश के होते हैं। लेकिन सभी ऐसा नहीं होते, सभी में क्या होंगे, कुछ कुछ अंतर है। दूसरा, एक तो हो गया घनी, घनी के बाद आते हैं टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं, इसी को गिनते रहना, कुल 14 बनेगा। इसमें कितना हो गया, 3। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब 3 हो गया, अब 3 पढ़ लिए। ये वाला हम 7 तक बिंदु जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर जो हम लिखते जाएंगे वो 14 हो जाएगा। किताब में भी दिया है, आप लोग देख लेना। दूसरा क्या है, टेट्रागोनल। दूसरा क्या है, टेट्रागोनल। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो इसमें आप, मैं शॉर्टकट बता देता हूं, ए बराबर बी बरा इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, बट ये क्या हो गया, भुजा। ये क्या हो गया, भुजा। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो गया, बंध कोण। अब आप इतना से आप परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, टेट्रागोनल या चतुष्कोणी, यह 2 प्रकार के होते हैं। इसकी सभी भुजाएं, इसके 2 भुजा एक अन्य भुजा से असमान होती है। 2 भुजा, या ऐसे लिख सकते हैं, 2 भुजा तो समान होती है, लेकिन तीसरी भुजा असमान होती है। मतलब ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर है, और सी इज नॉट इक्वल टू, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, तो इसकी 2 भुजा समान तथा एक भुजा असमान होती है, तथा तीनों के मध्य बंध कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक तो सिंपल होगा और दूसरा बॉडी सेंट्रल होगा। चित्र बना लेते हैं दोनों का, ये देखो। ये दोनों बराबर रहेगा,
ये बॉडी सेंटर का, ये बीच में एक बॉडी रहेगा और एक सिंपल। ये लेटिस पॉइंट को दर्शा दीजिए। ठीक, ये क्या है? सिंपल। और ये क्या है? बॉडी सेंटर। सिंपल बोलने का मतलब क्या है? देखो, ए बी बराबर, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, लेकिन लंबाई देखो कितना लंबा दिखा है, तो फी इज नॉट इक्वल टू ए बी के। ओके। और तीनों को अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो तीनों के बीच के बंध कोण कितने होते हैं? 90 अंश के होते हैं। ओके। तीनों के बीच के बंध कोण क्या होंगे? 90 अंश। चाहे आप इसको भी देखोगे तो 90 होगा, इसको भी देखोगे तो आप क्या होगा? 90 होगा। किसी को भी देखोगे तो आपको 90 अंश का मिलेगा। ये दो प्रकार के होते हैं। कुल 5 प्रकार पढ़ लिए और इसमें कितना है? 2। ना, तीसरा प्रकार में आप पढ़ेंगे आर्थोरोम्बिक। इसको हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाक्ष। तीसरा आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक या इसको बोलते हैं विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष। ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये क्या हो गया? इनके भुजा हो गए। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? बंध कोण। ये क्या हो जाएगा? बंध कोण। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सभी भुजाएं एक दूसरे से असमान होती हैं तथा उनके मध्य बंध कोण 90 अंश की होती है। आप ये ऐसा लिख के परिभाषा बना सकते हो। चारों प्रकार को लिखते हैं। चारों प्रकार में हम जो आपको कल के लेक्चर में इकाई फेल के 4 प्रकार पाए जाते हैं, वो पूरा आर्थोरम्बिक में पाया जाता है। सिंपल भी रहेगा, बॉडी सेंटर्ड भी रहेगा, फेस सेंटर्ड भी रहेगा और इंड सेंटर्ड भी रहेगा। लेकिन तीनों भुजा क्या रहेगा? बराबर नहीं रहेगा। देख लेते हैं बना के। ओके, देखो इसके तीनों बराबर नहीं है। ये बन गया आपका सिंपल। ये क्या बन गया आपका? सिंपल। चित्र को थोड़ा छोटा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा हो रहा है तो इतना में बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका, एक बीच में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? ये बॉडी सेंटर्ड। ये 6 फलक है। 6 फलक में अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा? फेस सेंटर्ड। ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड। ये हो गया आपका इंड सेंटर्ड। दोनों किनारे में है सिंपल। ये बॉडी, ये फेस और ये इंड सेंटर्ड। ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और थोड़ा सा 2 लाइन आप परिभाषा लिख देंगे, अपने से लिखा जा सकता है ये। ओके, ठीक है। तो 4 ये हुआ, 4 2 6, 6 और 3 9 हो गया। इधर हम आए हैं 3 में। ठीक है, मिटा रहा हूं उसको। आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ में आ रहा है? अंजना जुड़ी हो क्या आज?
ज्योति हैं। अंजना मारकाम क्यों नहीं जुड़ रही? हाँ, आज कर रही हो 2-3 दिन से। जो लोग भी एब्सेंट हो, आप लोगों का डेली अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो जा रही फेफ में। याद रखना कि मैं क्लास की हुई इस दिन ऐसा बोल नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते। चौथा में आते हैं ट्राई क्लिनिक, त्रिनताक्ष। चौथा में हो जाएगा ट्राई क्लिनिक। ट्राई ट्राई क्लिनिक, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिनताक्ष या ऐसा त्रिनताक्ष। ये एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक। याद रखना इसमें ए बराबर बी बराबर सी, इनके भुजा तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लेकिन बंद कोण अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल, हाँ इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री बंद कोण। ओके, ये आर्थोरोम्बिक का अपोजिट है, मान के चलो। यहाँ पे 4 प्रकार बताया हो ना, उसमें ये तीनों बराबर नहीं था और ये तीनों बराबर था। इसमें जस्ट अपोजिट हो गया आर्थोरोम्बिक का, ये तीनों बराबर है और ये तीनों बराबर नहीं है, मतलब इसकी भुजा बराबर है, बंद कोण बराबर नहीं। यह ट्राई क्लिनिक इस प्रकार का रहेगा, इसमें बंद कोण बराबर नहीं रहेगा आपस में, बस ये सिंपल प्रकार का ही रहेगा, एक ही प्रकार का है ये क्या एक ही प्रकार का रहेगा, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइगोनल। ये ट्राई क्लिनिक था, अब देखेंगे ट्राइगोनल देखेंगे। कितने मिनट का लेक्चर हुआ, 42 हो गया, ठीक है। 5वां नंबर में आएंगे ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, ट्राइगोनल को क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय चित्र आपको सेम सेम, ये भी एक प्रकार का रहता है, सेम सेम आपको भले लगेगा, लेकिन आप इस चीज को लिख देंगे ए बी वाला को, तो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, 90 डिग्री। ये इस प्रकार का आपका एक ही प्रकार का रहेगा, ये भी सिंपल। ये है ट्राइगोनल, त्रिकोणी, तीन कोना वाला टाइप से रहेगा। देखो इसमें दो कोण आपको बराबर दिख रहेगा और एक कोण बराबर नहीं रहेगा, ये वाला कोण बराबर नहीं है, ये मान के चलो ये वाला, ठीक। ये एक ही प्रकार का होता है, ये कौन सा प्रकार का होता है, सिंपल प्रकार का होता है, ठीक। छठवा में आ जाएंगे, छठवा में आ जाएंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, इसको बोलते हैं षटकोणीय, हिंदी में षटकोणीय। ये भी एक ही प्रकार के होते हैं। हेक्सागोनल का चित्र कैसे बनाओगे, हाँ इसमें देख लो, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, इनके भुजा। अब बंद कोण में देखो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 120 डिग्री। मतलब दो कोण इसके 90 अंश के होते हैं और एक कोण क्या होते हैं, 120 अंश के। ये बंद कोण चित्र कैसा रहेगा,
ये एक षटकोणी हो गए। फिर दूसरा में बनेगा आपका देखना कैसे बन रहा है आपका डायग्राम। ये इस प्रकार का आपका रहेगा। ठीक, इनके बंद कोण अल्फा बीटा में देखना, ये 90 अंश का रहेगा ये। ठीक, ये 90 अंश का, तो अल्फा 90 अंश का रहेगा। और एक क्या रहेगा, 120 अंश का। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 120 अंश, वैसे टाइप से। तो ये आपका छठवां पॉइंट में आ गए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाते हैं। एक आ जाएगा लास्ट, सातवां, मोनोक्लिनिक। सातवां मोनोक्लिनिक, इसको बोलते हैं एकंताज। एकंताज ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या रहेगा, इसकी भुजा ए बराबर बी बराबर सी, और बंद कोण क्या रहेगा, अल्फा और गामा, ये रहेगा 90 अंश, और जो बीटा है ये क्या रहेगा, 120 अंश। ये कुल दो प्रकार के होंगे। तो ये जो प्रकार वाला को आप गिनते जाएंगे तो कुल 14 हो जाएगा, और इसमें एक इसका ये 7 प्रकार का हो गया। ये तीनों बराबर रहेंगे, और बंद कोण में दो, एक 90 अंश का। ये हो गया आपका सिंपल, और ऐसे ही एक पाया जाएगा, एक इंडिफरेंटेड रहेगा। ये दो प्रकार के होते हैं कुल इनफेंट्रेड। ओके, एक बार और आप लोग किताब में पढ़ के अच्छे से समझिएगा। बाकी इसका परिभाषा लिखना, चित्र बनाना, सातों प्रकार, ये सब आपको बता दिया। तो कुल 14 प्रकार के आपके हो गए। टेबल भी बना है, आप लोग बना लेना टेबल को। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। कल आप लोगों का नहीं होगा रविवार को क्लास, मंडे को होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।